अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम अरबी सीखने की शुरुआत ज़ीरो से करने वाले हैं और अरबी के ऐसे जुमलों को सीखेंगे जो अरबी में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं और जिन्हें सबसे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत पड़ती है। यकीन करें कि अगर आप इन शब्दों को, इन जुमलों को अच्छी तरह याद कर लेते हैं और अच्छी तरह समझ लेते हैं तो आप अरबी बोलने की शुरुआत आज से ही कर सकते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम सीखते हैं हिंदी के शब्द मैं, मैंने और मुझे के बारे में, जिसके लिए हम अरबी का शब्द इस्तेमाल करते हैं अना। अना का मतलब होता है मैं, मैंने और मुझे, और मुझसे के लिए हम अरबी का शब्द इस्तेमाल करते हैं मिन अना। मिन अना का मतलब होता है मुझसे। और मेरा और मेरी को हम अरबी में दो तरीके से बोलते हैं, हग्गी भी कहते हैं और हग अना भी कहते हैं। हग्गी और हग अना का मतलब होता है मेरा और मेरी, और मेरे लिए को हम अरबी में बोलते हैं ली अना। ली अना का मतलब होता है मेरे लिए। आप, तुम, तुम्हें और तुमने, हिंदी के इन सारे शब्दों के लिए हम अरबी का एक शब्द इस्तेमाल करते हैं अंत। अंत का मतलब होता है आप, तुम, तुम्हें और तुमने, और तुमसे के लिए हम अरबी का शब्द इस्तेमाल करते हैं मिन अंत। मिन अंत का मतलब होता है तुमसे। तुम्हारा और तुम्हारी को हम अरबी में दो तरीके से बोलते हैं, हग अंत और हग्गक। हग अंत और हग्गक का मतलब होता है तुम्हारा और तुम्हारी, और तुम्हारे लिए को हम अरबी में बोलते हैं ली अंता। ली अंता का मतलब होता है तुम्हारे लिए। वह, उसे और उसने, हिंदी के इन सारे शब्दों के लिए हम अरबी का एक शब्द इस्तेमाल करते हैं हुआ। हुआ का मतलब होता है वह, उसे और उसने, और उससे को हम अरबी में बोलते हैं मिन हुआ। मिन हुआ का मतलब होता है उससे। हिंदी में हम कहते हैं उसकी या फिर उसका, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं हग हुआ। हग हुआ का मतलब होता है उसकी या फिर उसका, और उसके लिए को हम अरबी में बोलते हैं ली हुआ। ली हुआ का मतलब होता है उसके लिए। यह, इसे और इसने, हिंदी के इन सारे शब्दों के लिए हम अरबी का सिर्फ एक शब्द इस्तेमाल करते हैं हाजा। हाजा का मतलब होता है यह, इसे और इसने, और इससे को हम अरबी में बोलते हैं मिन हाजा। मिन हाजा का मतलब होता है इससे। और हिंदी में हम कहते हैं इसका या फिर इसकी, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं हग हाजा। हग हाजा का मतलब होता है इसकी या फिर इसका, और इसके लिए को हम अरबी में बोलते हैं लिहाजा। लिहाजा का मतलब होता है इसके लिए। आना या फिर आओ। आना या फिर आओ को हम अरबी में बोलते हैं ताल। ताल का मतलब होता है आना या फिर आओ। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यहाँ आओ, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा ताल हिना। ताल हिना का मतलब होता है यहाँ आओ। ताल यानी कि आओ, हिना यानी कि यहाँ या फिर इधर। हिंदी में हम कहेंगे कि यहाँ आओ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे ताल हिना। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि जल्दी आओ, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा ताल सरा। ताल सरा का मतलब होता है जल्दी आओ। ताल यानी कि आओ, सरा यानी कि जल्दी। हिंदी में हम कहेंगे कि जल्दी आओ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे ताल सरा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम आओ, या कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा ताल अंत यानी कि तुम आओ। ताल यानी कि आओ या फिर आना, और अंत यानी कि आप या फिर तुम। हिंदी में कहेंगे कि तुम आओ, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं ताल अंत। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि अभी आओ, या कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा ताल अलहीन यानी कि अभी आओ। ताल यानी कि आओ, और अलहीन अरबी में अभी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि अभी आओ, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं ताल अलहीन। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि बाद में आओ, या कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा ताल बेदेन यानी कि बाद में आओ। ताल अरबी में आओ और आने को, और बेदेन अरबी में बाद में को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि बाद में आओ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे ताल बेदेन। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि घर पे आओ, या कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा ताल बेत यानी कि घर पे आओ। ताल अरबी में आओ और आने को कहते हैं, और बेत अरबी में घर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि घर पे आओ, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं ताल बेत। जाना या फिर जाओ। जाना या फिर जाओ को हम अरबी में बोलते हैं रूह।
روح کا مطلب ہوتا ہے جانا اور جاؤ۔ جیسے کہ اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ تم جاؤ، یا کوئی اور آپ سے کہہ رہا ہو تو اگلا آدمی آپ سے عربی میں کہے گا انت روح، یعنی کہ تم جاؤ۔ انت عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو، روح عربی میں جاؤ اور جانے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں کہیں گے کہ تم جاؤ، اسے ہم عربک میں بولیں گے انت روح۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ جلدی جاؤ، یا کوئی اور آپ سے کہہ رہا ہو تو اگلا آدمی آپ سے عربی میں کہے گا روح سرعہ، یعنی کہ جلدی جاؤ۔ روح عربی میں جاؤ اور جانے کو کہتے ہیں، اور سرعہ عربی میں جلدی کو۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ جلدی جاؤ تو اسے ہم عربک میں بولتے ہیں روح سرعہ۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ ابھی جاؤ، یا کوئی اور آپ سے کہہ رہا ہو تو اگلا آدمی آپ سے عربی میں کہے گا روح الحین، یعنی کہ ابھی جاؤ۔ روح یعنی کہ جاؤ یا پھر جانا، اور الحین عربی میں ابھی کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ ابھی جاؤ تو اسے ہم عربک میں بولیں گے روح الحین۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ مت جاؤ، یا کوئی اور آپ سے کہہ رہا ہو تو اگلا آدمی آپ سے عربی میں کہے گا لا تروح، یعنی کہ مت جاؤ۔ لات عربی میں مت کو، اور روح عربی میں جاؤ اور جانے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ مت جاؤ تو اسے ہم عربک میں بولیں گے لات روح۔ لانا یا پھر لاؤ، لانا یا پھر لاؤ کو ہم عربی میں بولتے ہیں جیب۔ جیب کا مطلب ہوتا ہے لانا اور لاؤ۔ جیسے کہ اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ یہ لاؤ، یا کوئی اور آپ سے کہہ رہا ہو کسی چیز یا سامان کو لانے کے بارے میں، تو اگلا آدمی آپ سے عربی میں کہے گا جیب ہاذا، یعنی کہ یہ لاؤ۔ جیب یعنی کہ لاؤ، ہاذا یعنی کہ یہ۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ یہ لاؤ تو اسے ہم عربک میں بولتے ہیں جیب ہاذا۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ ادھر لاؤ، یا کوئی اور آپ سے کہہ رہا ہو تو اگلا آدمی آپ سے عربی میں کہے گا جیب ہینا، یعنی کہ ادھر لاؤ۔ جیب یعنی کہ لاؤ، اور ہینا یعنی کہ یہاں یا پھر ادھر۔ ہندی میں کہیں گے کہ ادھر لاؤ تو اسے ہم عربک میں بولتے ہیں جیب ہینا۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ جاؤ لے آؤ، یعنی کسی چیز اور سامان کو لانے کے بارے میں، تو ہم عربی میں بولیں گے روح جیب، یعنی کہ جاؤ لے آؤ۔ روح عربی میں جاؤ اور جانے کو، اور جیب عربی میں لانے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ جاؤ لے آؤ، اسے ہم عربک میں بولیں گے روح جیب۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ میرے پاس لاؤ، یا پھر کوئی اور آپ سے کہہ رہا ہو تو اگلا آدمی آپ سے عربی میں کہے گا جیب اندی، یعنی کہ میرے پاس لاؤ۔ جیب یعنی کہ لاؤ، اور اندی اور اندانا کا مطلب ہوتا ہے میرے پاس۔ ہندی میں کہیں گے کہ میرے پاس لاؤ تو اسے ہم عربک میں بولتے ہیں جیب اندی۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ ابھی لاؤ، یعنی کسی چیز یا سامان کے بارے میں، تو ہم عربی میں بولیں گے جیب الحین، یعنی کہ ابھی لاؤ۔ جیب عربی میں لاؤ اور لانے کو، اور الحین عربی میں ابھی کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ ابھی لاؤ تو اسے ہم عربک میں بولتے ہیں جیب الحین۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ سب لاؤ، یا کوئی اور آپ سے کہہ رہا ہو تو اگلا آدمی آپ سے عربی میں کہے گا جیب کلو، یعنی کہ سب لاؤ۔ جیب عربی میں لانے کو، اور کلو عربی میں سب اور سارا کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ سب لاؤ تو اسے ہم عربک میں بولیں گے جیب کلو۔ لے لو اور لے جاؤ، ہندی کے ان دونوں شبدوں کے لیے عربی کا صرف ایک شبد استعمال کرتے ہیں شیل۔ شیل کا مطلب ہوتا ہے لے لو اور لے جاؤ۔ جیسے کہ اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ اسے لے جاؤ، یعنی کسی چیز اور سامان کے بارے میں، تو ہم عربی میں بولیں گے شیل ہاذا، یعنی کہ اسے لے جاؤ۔ شیل یعنی کہ لے جاؤ، اور ہاذا یعنی کہ اسے۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ اسے لے جاؤ تو اسے ہم عربک میں بولیں گے شیل ہاذا۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ یہاں سے لے جاؤ، تو ہم عربی میں بولیں گے شیل من ہینا، یعنی کہ یہاں سے لے جاؤ۔ شیل عربی میں لے جانے کو کہتے ہیں، اور من ہینا عربی میں یہاں سے اور ادھر سے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ یہاں سے لے جاؤ، اسے ہم عربک میں بولیں گے شیل من ہینا۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ سامان لے جاؤ، یا کوئی اور آپ سے کہہ رہا ہو تو اگلا آدمی آپ سے عربی میں کہے گا شیل اغراض، یعنی کہ سامان لے جاؤ۔ شیل یعنی کہ لے جاؤ، اور اغراض یعنی کہ سامان۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ سامان لے جاؤ، اسے ہم عربک میں بولیں گے شیل اغراض۔
और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि पैसे ले जाओ, या कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा शील फुलूस, यानी कि पैसे ले जाओ। शील यानी कि ले जाओ और फुलूस यानी कि पैसे। हिंदी में हम कहेंगे कि पैसे ले जाओ, इसे हम अरबिक में बोलते हैं शील फुलूस। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझसे ले जाओ, यानी किसी चीज या सामान के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे शील मिन आना, यानी कि मुझसे ले जाओ। शील यानी कि ले जाओ और मिन आना या फिर मिन्नी यानी कि मुझसे। हिंदी में कहेंगे कि मुझसे ले जाओ, इसे हम अरबिक में बोलते हैं शील मिन आना। सामान, हिंदी में हम कहते हैं सामान, तो सामान को हम अरबी में बोलते हैं अगराद। अगराद का मतलब होता है सामान। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि सामान नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे अगराद माफ़ी, यानी कि सामान नहीं है। अगराद अरबी में सामान को और माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि सामान नहीं है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अगराद माफ़ी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि सामान चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे इबगा अगराद, यानी कि सामान चाहिए। इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं और अगराद अरबी में सामान को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि सामान चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं इबगा अगराद। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये पूछना हो कि सामान कहाँ है, तो हम अरबी में बोलेंगे वैन अगराद, यानी कि सामान कहाँ है। वैन अरबी में कहाँ को कहते हैं और अगराद अरबी में सामान को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि सामान कहाँ है, इसे हम अरबिक में बोलते हैं वैन अगराद। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि सामान उतारो, या कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा नज़ल अगराद, यानी सामान उतारो। नज़ल यानी कि उतारना और अगराद यानी कि सामान। हिंदी में हम कहेंगे कि सामान उतारो, इसे हम अरबिक में बोलते हैं नज़ल अगराद। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि सामान मिल गया, तो हम अरबी में बोलेंगे हसल अगराद, यानी सामान मिल गया। हसल अरबी में मिलने को कहते हैं और अगराद अरबी में सामान को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि सामान मिल गया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हसल अगराद। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि सामान खरीदो, तो हम अरबी में बोलेंगे इश्तरी अगराद, यानी सामान खरीदो। इश्तरी अरबी में खरीदने को और अगराद अरबी में सामान को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि सामान खरीदो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे इश्तरी अगराद। देखना और देखो, देखना और देखो को हम अरबी में बोलते हैं शूफ। शूफ का मतलब होता है देखना और देखो। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने देखा, यानी किसी भी चीज़ या सामान के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे आना शूफ, यानी कि मैंने देखा। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। शूफ अरबी में देखा और देखने को। हिंदी में कहेंगे कि मैंने देखा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना शूफ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि नहीं देखा, यानी किसी भी चीज़ के बारे में बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे माशूफ, यानी कि नहीं देखा। मा यानी कि नहीं और शूफ यानी कि देखा या फिर देखना। हिंदी में कहेंगे कि नहीं देखा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मा शूफ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये पूछना हो कि कहाँ देखा, यानी किसी भी चीज़ के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे वैन शूफ, यानी कि कहाँ देखा। वैन अरबी में कहाँ को कहते हैं, शूफ अरबी में देखा और देखने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कहाँ देखा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे वैन शूफ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये पूछना हो कि कब देखा, यानी किसी भी चीज़ को देखने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे मीता शूफ, यानी कि कब देखा। मीता अरबी में कब को, शूफ अरबी में देखा और देखने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कब देखा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मीता शूफ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये पूछना हो कि क्या देखा, तो हम अरबी में बोलेंगे एश शूफ, यानी कि क्या देखा। एश और उश अरबी में क्या को कहते हैं और शूफ अरबी में देखा और देखने को। हिंदी में हम कहेंगे कि क्या देखा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे एश या फिर उश शूफ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये पूछना हो कि कैसे देखा, यानी किसी भी चीज़ के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे कैफ शूफ, यानी कि कैसे देखा। कैफ अरबी में कैसे को और शूफ अरबी में देखा और देखने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कैसे देखा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे
कैफ शूफ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि आओ देखो यानी किसी भी चीज के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे ताल शूफ यानी कि आओ देखो। ताल यानी कि आओ या फिर आना, शूफ यानी कि देखो या फिर देखना। हिंदी में हम कहेंगे कि आओ देखो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे ताल शूफ। काम, हिंदी में हम कहते हैं काम, तो काम को अरबी में दो तरीके से बोलते हैं, शुगुल और अमल। शुगुल और अमल का मतलब होता है काम। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि काम चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे इबगा शुगुल यानी कि काम चाहिए। इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं और शुगुल अरबी में काम को। हिंदी में हम कहेंगे कि काम चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे इबगा शुगुल यानी कि काम चाहिए। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि काम नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे माफी शुगुल यानी कि काम नहीं है। माफी अरबी में नहीं है को कहते हैं और शुगुल अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि काम नहीं है, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे माफी शुगुल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि काम दे दो, तो हम अरबी में बोलेंगे आती शुगुल यानी कि काम दे दो। आती अरबी में दे दो और देने को कहते हैं और शुगुल और अमल भी अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि काम दे दो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आती शुगुल यानी काम दे दो। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि काम ले आओ, तो हम अरबी में बोलेंगे जीब शुगुल यानी कि काम ले आओ। जीब अरबी में ले आओ और ले आने को कहते हैं। शुगुल अमल अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि काम ले आओ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे जीब शुगुल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि काम करो या कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा सवी शुगुल यानी कि काम करो। सवी अरबी में करो और करने को, और शुगुल अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि काम करो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे सवी शुगुल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये पूछना हो कि काम कहाँ है, तो हम अरबी में बोलेंगे वैन शुगुल यानी कि काम कहाँ है। वैन अरबी में कहाँ को कहते हैं और शुगुल और अमल भी अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि काम कहाँ है, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे वैन शुगुल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि काम मिल गया, तो हम अरबी में बोलेंगे हसल शुगुल यानी कि काम मिल गया। हसल अरबी में मिलने को कहते हैं और शुगुल और अमल भी अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि काम मिल गया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हसल शुगुल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि काम बहुत है, तो हम अरबी में बोलेंगे वाजिद शुगुल यानी कि काम बहुत है। वाजिद अरबी में बहुत को कहते हैं और शुगुल और अमल भी अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि काम बहुत है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे वाजिद शुगुल। निकालना या फिर निकालो, हिंदी में हम कहते हैं निकालना या फिर निकालो, इसे हम अरबिक में बोलते हैं तल्ले। तल्ले का मतलब होता है निकालना और निकालो। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह निकालो यानी किसी चीज और सामान के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे तल्ले हाजा यानी कि यह निकालो। तल्ले अरबी में निकालने को, हाजा अरबी में यह और इसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह निकालो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे तल्ले हाजा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि उसे निकालो यानी किसी चीज और सामान के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे तल्ले हुआ यानी कि उसे निकालो। तल्ले यानी कि निकालो, हुआ यानी कि उसे। हिंदी में हम कहते हैं कि उसे निकालो, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं तल्ले हुआ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि गाड़ी निकालो या कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा तल्ले सैयारा यानी कि गाड़ी निकालो। तल्ले अरबी में निकालने को और सैयारा अरबी में गाड़ी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि गाड़ी निकालो, तो इससे हम अरबिक में बोलते हैं तल्ले सैयारा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि सामान निकालो या कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा तल्ले अगराद यानी कि सामान निकालो। तल्ले अरबी में निकालने को और अगराद अरबी में सामान को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि सामान निकालो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे तल्ले अगराद।
और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि पैसे निकालो, तो हम अरबी में बोलेंगे तल्ले फुलूस, यानी कि पैसे निकालो। तल्ले अरबी में निकालने को कहते हैं और फुलूस अरबी में पैसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि पैसे निकालो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे तल्ले फुलूस। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि जल्दी निकालो, यानी किसी भी चीज या सामान के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे तल्ले सरा, यानी कि जल्दी निकालो। तल्ले अरबी में निकालने को और सरा अरबी में जल्दी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि जल्दी निकालो, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं तल्ले सरा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि अभी निकालो, यानी किसी भी चीज या सामान के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे तल्ले अलहीन, यानी कि अभी निकालो। तल्ले अरबी में निकालने को कहते हैं और अलहीन अरबी में अभी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि अभी निकालो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे तल्ले अलहीन। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि निकालना नहीं है, यानी किसी चीज या सामान के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे माफी तल्ले, यानी कि निकालना नहीं है। माफी अरबी में नहीं है को और तल्ले अरबी में निकालने को कहते हैं। हिंदी में निकालना नहीं है, इसे अरबिक में बोलेंगे माफी तल्ले। निकलना और निकलो, हिंदी में हम कहते हैं निकलना और निकलो, इसे हम अरबिक में बोलते हैं यतला। यतला का मतलब होता है निकलना और निकलो। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं निकल गया, यानी कहीं जाने के लिए, तो हम अरबी में बोलेंगे अना यतला, यानी कि मैं निकल गया। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को, यतला अरबी में निकलने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं निकल गया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना यतला। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि वह निकल गया, यानी किसी और के बारे में बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ यतला, यानी कि वह निकल गया। हुआ यानी कि वह और यतला यानी कि निकल गया। हिंदी में हम कहेंगे कि वह निकल गया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ यतला। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये पूछना हो कि कब निकलोगे, तो हम अरबी में बोलेंगे मीता यतला, यानी कि कब निकलोगे। मीता अरबी में कब को कहते हैं, यतला अरबी में निकलोगे या फिर निकलने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कब निकलोगे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मीता यतला, यानी कब निकलोगे। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि चलो निकलो, या कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा यल्ला यतला, यानी कि चलो निकलो। यल्ला यानी कि चलो और यतला यानी कि निकलो। हिंदी में हम कहते हैं कि चलो निकलो, इसे हम अरबिक में बोलते हैं यल्ला यतला। पहुंचना या फिर पहुंच गया, पहुंचना या फिर पहुंच गया को हम अरबी में बोलते हैं वसल। वसल का मतलब होता है पहुंचना और पहुंच गया। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं पहुंच गया, तो हम अरबी में बोलेंगे अना वसल, यानी कि मैं पहुंच गया। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को, वसल अरबी में पहुंचने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं पहुंच गया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना वसल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि नहीं पहुंचा, तो हम अरबी में बोलेंगे मा वसल, यानी कि नहीं पहुंचा। मा और ला अरबी में नहीं को, वसल अरबी में पहुंचने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि नहीं पहुंचा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मा वसल, यानी नहीं पहुंचा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये पूछना हो कि कब पहुंचोगे, यानी कहीं पहुंचने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे मिता वसल, यानी कब पहुंचोगे। मिता अरबी में कब को, वसल अरबी में पहुंचने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कब पहुंचोगे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मीता वसल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये पूछना हो कि कहाँ पहुँचे, तो हम अरबी में बोलेंगे वैन वसल, यानी कहाँ पहुँचे। वैन अरबी में कहाँ को, वसल अरबी में पहुँचे या फिर पहुँचने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कहाँ पहुँचे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे वैन वसल। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।